क्रिटिसिज्म मीन्स कोई अगर आपकी बुराइयां करता है, आपके फेस पे आपको बोलता है कि आप गलत कर रहे हो, ये आपने क्या किया, कहाँ एडमिशन ले लिया, क्यों आपने ये लर्न किया, क्यों ये वाली जॉब ज्वाइन की, आपने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा। इस तरह की बातें बहुत सारे लोग आपसे करते होंगे। हम दूर नहीं जाते, कई बार तो ये पेरेंट्स भी हमसे बात करते हैं, लेकिन वो हमारे वेल विशर्स हैं, वो हमारा भला चाहते हैं, तो उनकी बात सुनना बनता है। बट अगर आपसे कोई भी रैंडम पर्सन आकर ये बात करता है, सो यू नीड टू एक्चुअली फोकस ऑन फ्यू थिंग्स कि क्या आपको ये बात सुननी चाहिए, क्या इस क्रिटिसिज्म को आपको क्रिटिसिज्म की तरह लेना चाहिए, या यू नीड टू एक्चुअली थिंक ट्वाइस ओवर द स्टेटमेंट। आज हम बात करने वाले हैं जो बच्चों को, बड़ों को, या जॉब पे जो अभी अभी जिन्होंने न्यू ज्वाइनीज हैं, या जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम उनको आ जाती है और सामने से एक बहुत बड़ा स्टफ आपको ये कहने के लिए चला आता है कि आपने ये गलत किया। उस क्रिटिसिज्म को हम कैसे हैंडल करें। हम अभी ऑलरेडी लर्निंग फेज में हैं, और लर्निंग फेज के बाद भी हम लोगों को लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम क्यों प्रिपरेशंस कर रहे हो। इस तरह के क्रिटिसिज्म को हैंडल करना बहुत टफ होता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी लर्निंग फेज में है, या उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अभी जॉब नहीं उनको मिली है और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमें जॉब मिले। इस क्रिटिसिज्म को आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे आप कूल रहते हो, लेट मी हेल्प यू विद दैट। जो क्रिटिसिज्म होता है दैट ब्रिंग्स डिस्ट्रेस, अनहैप्पीनेस, सैड मूड्स, लॉट्स ऑफ टेंट्रम्स, एंड मेनी टाइम्स हम कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देते हैं। इस तरह की हैंडलिंग क्रिटिसिज्म के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये एक आपकी पर्सनैलिटी के लिए सही नहीं है, आपके पॉजिटिव माइंड के लिए ठीक नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू, देखिए, जो क्रिटिसिज्म की हैंडलिंग है वो सारा खेल है आपके माइंड का और आपके हार्ट का। आपको अपने माइंड को अपने हार्ट से समझाना है, अगर हार्ट को आपको तकलीफ हुई है तो आपके माइंड ने उसको समझाना है। तो कैसे इनमें आपको सामंजस्य, यानी कि आप कैसे इन दोनों को कोऑर्डिनेशन स्टेबल कर सकते हैं, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, whosoever is criticizing you, अगर आपको लगता है कि आपके एफर्ट्स करेक्ट हैं तो कूल रहिए, काम रहिए, आंसर पोलाइटली, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल try to stay quiet, because once your success will answer all their questions. Remain confident. Don't get yourself demoralized. Don't get yourself demotivated. Because अगर एक छोटे से क्रिटिसिज्म से आप डर गए तो अभी तो बहुत लंबी लाइफ है। आपके ऑफिस में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी रैंडम पर्सन भी आकर आपको क्रिटिसाइज करके चला जाएगा और यू विल लूज द ग्रिप ओवर योर लाइफ। क्या आपको ऐसी लाइफ चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। सो उसके लिए आपको क्या करना है? बहुत सिंपल तरीके से कूल रहिए, पोलाइट रहिए, और जितना हो सके आप अपने आप को, अपने एफर्ट्स को इंक्रीज कीजिए। यू नीड टू गेट मोर इन्वॉल्वमेंट इनटू योर टास्क इफ यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग, if you want to achieve something. So criticism will go on. It's others' task. It's not your matter to handle. You should leave it behind anywhere. ठीक है, कभी कभी सुनना पड़ता है, कुछ क्लोज फैमिली पीपल होते हैं, या कुछ सराउंडिंग्स ऐसी होती है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बोलने वाले का एक अपना राइट है, सुनने वाले की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो उसको कैसे हैंडल कर सकता है। तो आप उसी कैपेसिटी को बढ़ाइए, एंड यू नीड टू पुट मोर एफर्ट्स एंड गेट मोर इन्वॉल्व इन योर task. If you have noticed, maximum criticism comes when you are going to achieve something, like in the very beginning of your success. You are not successful, but you have started achieving your goals. Maybe you have started getting appreciation in your school, in your college, at your workplace. So sometimes what happens, the other people, those who are jealous, or either those who think still it is not sufficient, they will start criticizing you. क्या कर रहे हो यार, इतने करने के बाद इतना एफर्ट आपको मिला है, अरे इतना करते तो ये मिलता। Don't focus, don't pay attention, but stay calm. What you need to do, you have to keep doing what you are doing, because if the success has touched you, of course it will be in your hand completely. So keep it in your hand, don't let it go. If the people, those who are criticizing you, understand the success is not far away from you, so smile. जैसे कि कोई अगर आपको लैंग्वेज लर्निंग के लिए कोई कमेंट पास करता है, so how can you say so? Learning the foreign language is not the bed of roses. Means it's not an easy task. So use it. I can buy Porsche, but it will cost me an arm and a leg. अब बहुत सिंपल तरीके से फ्रेजेस के थ्रू उनको आंसर कीजिए, इसके आगे आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। So by using and by learning various phrases and idioms, first of all, they will be a good addition to your language, and you can answer the people like this. So you will not spoil your image too, and you will answer them very well. Many times, few well-wishers, they come to you with some of the criticism and few of the suggestions. Please try to understand what they are trying to say. If you really feel that they are your well-wishers,
especially I will talk about parents, they will definitely be your well wishers. They don't want कि आप कहीं पे भी lose करें या आप कहीं पे भी let down feel करें. So please parents की advice तो आपको हमेशा सुननी चाहिए. अगर आपके पास कुछ better statements हैं तो आप उनसे आराम से बैठकर respectfully discuss कर सकते हैं, because that discussion will help them to understand you, and it will help you to understand your parents and their suggestions well, which will help you in your growth and in your understanding. So take their feedback positively. You have to decide by using your mind that all the criticism, whatever the people are passing, not useful, and all the criticism or suggestions you are getting are not actually in vain. So आपको चूज करना है, चेरी पिकिंग करनी है कि आपको किस सलाह को फॉलो करना है या किस सजेशन को अवॉइड करना है. If people share their feedback about you to you, wear a smile, be polite and thank them, because they are getting some energy and time for you to share the feedback about you. So you need to be thankful. Just understand one concept. You cannot be in everybody's good books. So what you need to do, please follow the path that you feel is right. Read about it, take their experiences, learn from your parents and their past experiences. Then please collate the data and decide what you need to do. So this will help you in handling the criticism very well. All the best, friends. Thanks for watching. Subscribe to our channel.